सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 6 लेंगे जिसका नाम कालिदास का प्राणी प्रेम है। इसके लेखक का नाम मोहन राकेश है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय देख लेते हैं। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 में हुआ और उनका निधन 1972 में हुआ। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दादी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। इसे अंडरलाइन कीजिए। अब देखते हैं इनके नाटक कौन से हैं। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, यहाँ अंडरलाइन कीजिए। एकांकी है इनके अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं। इसे अंडरलाइन कीजिए। अब जितने भी हमने चैप्टर किए हैं उसके लेखक परिचय या कवि परिचय आपको पढ़ना है, जिसमें मैंने अंडरलाइन लगाए हैं ताकि आपके वाक्य एक एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसे आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर लेखक ने पाठ में क्या कहा है। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हिरण शावक को बचा लेता है। यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण देने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हिरण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार का व्यंग्य बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। बाण से घायल हिरण का एक बच्चा कुलाची भरता हुआ कवि कालिदास की गोद में समा गया था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। कवि रास्ते में हिरण शावक को सांत्वना देते हुए उससे बातें करते हैं। वे उससे कहते हैं, हम जिएंगे। एक बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं। उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है। हमारे अंगों पर घृत यानी घी का लेप होगा। हम वनस्थली में घूमेंगे, दुर्वा खाएंगे। दुर्वा का अर्थ होता है घास। मल्लिका द्वारा की और बढ़ती है और घायल हिरण शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले इधर से कुछ राजकर्मियों को घोड़े पर जाते हुए देखा था। उसे शंका होती है, शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य हो। कालिदास हिरण शावक को पुचकारते और उसे सांत्वना देते हैं। वे उसे दूध पिलाते हैं। इसी समय राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करता है। वह अपने बाण से आहत हिरण शावक की मांग करता है। कालिदास उससे कहते हैं कि इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। आखेट का मतलब शिकार। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें अपराधी नहीं माना जा सकता। यह कुछ कम नहीं है। दंतुल कालिदास को राजपुरुषों के अधिकार का भय दिखाता है। कालिदास उससे कहते हैं, यह हिरण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वे हिरण शावक को लेकर जाने लगते हैं। राजपुरुष अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखकर उनके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि वह घायल हिरण शावक के लिए हट ना करे। हट ना करे मतलब जिद ना करे। यह हिरण शावक उसके लिए अधिकार का प्रश्न है, तो कालिदास के लिए यह संवेदना का प्रश्न है। कालिदास निशस्त्र होते भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका के मुंह से कालिदास नाम सुनकर राजपुरुष दंतुल सन्न रह जाता है। उसे पछतावा होता है कि
जिस व्यक्ति से वह तर्क कर रहा था वे ही कवि कालिदास है, जिन्हें उज्जैनी का राजा उनके काव्य ऋतुसंहार के लिए उन्हें सम्मानित कर उन्हें राज्य के राजकवि का दर्जा देना चाहता है। दंतुल मल्लिका से कहता है कि आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका यह सुनकर चौंक जाती है। राजपुरुष दंतुल कवि कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त करता है और कहता है कि उसे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इस नाटक का सार यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।